नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। खास विशेष हमारे गुजरात पैरामिलिट्री संगठन जो आज बहुत ही मजबूत है। गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ तहसील तक मजबूत हुआ है। मैं उसके लिए समस्त गुजरात के सभी सीएपीएफ परिवार के सक्रिय कर्मठ सदस्यों को इसका श्रेय देता हूँ। सभी का योगदान है, इसलिए आज ये संगठन दिन प्रतिदिन बहुत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। मैं सभी से अनुरोध, अपील, प्रार्थना, निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो संगठन ने नीति नियम बनाए हैं, जो लाइफ टाइम आजीवन सदस्यता फी 3000, वो जो 3000 है उसका एक तरफ फिक्स डिपॉजिट संगठन कर रहा है। यानी कहने का मतलब आपके द्वारा जो भी आर्थिक सहयोग किया जा रहा है आजीवन फी, उसका बैंक में 3000 रुपया फिक्स डिपॉजिट कर रहा है संगठन। जो फीस डिपॉजिट हो रहा है उसके माध्यम से एक सर्कल बनाया जा रहा है कि जिस जवान ने ये फीस संगठन को दिया है, वो चाहे कोई भी सदस्य हो, वो सेवानिवृत्त सदस्य हो, सेवा में अपना अभी जो सेवा दे रहा है देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा में, गुजरात का जो सदस्य हमारा पैरामिलिट्री का है परिवार का, वो किसी कारण से जॉब अपनी छोड़ के आने वाला हमारा पैरामिलिट्री का जवान और हमारे शहीद परिवार के सदस्य, ये चार सदस्य जो संगठन को एक तरह आर्थिक सहाय कर रहे हैं, उनकी एक फिक्स डिपॉजिट हो रही है। वो किसी भी कारण से उनका अवसान होता है तो उनको संगठन रिटर्न में जो 3000 है उसका 6000 100% देगा, उसका वो गारंटी दे रहा है। ये गारंटी है। साथ साथ संगठन का ये ऑफिस जैसे यहाँ गुजरात में गांधीनगर में, उसी तरह अगर ये व्यवस्था सही सुचारू रूप से सभी का अगर सहयोग होता है तो आने वाले समय में गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट में इसका एक कार्यालय ओपनिंग होगा। और ये संगठन दिन ब दिन अगर जिस तरह सभी का सहयोग रहेगा तो मैं सबको गारंटी दे रहा हूँ कि ये खुद की संगठन की प्रॉपर्टी होगी। सरकार हमारे लिए कल्याण बोर्ड बनाए या ना बनाए, लेकिन हम खूब एक व्यवस्था कर रहे हैं जिसके चलते आज हमारे साथ हमारे पाल विजय कुमार, उनकी धर्मपत्नी है, आज हमारे बीच में 2024 में जवान शहीद हो गया। उनकी छोटी से छोटी समस्याओं आज आप देख रहे हो, यहाँ पर उनकी तरफ कई हमारे बहनें, कई हमारे ऐसे परिवार के सदस्य, उनकी छोटी छोटी समस्या होती है, उसके लिए कार्यालय होना बहुत ही आवश्यकता है। गुजरात के कोने कोने से आने के बजाय वहां पर एक व्यवस्था बनी जाएगी ताकि वो नियरेस्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को उस बात से अवगत कराए। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सरकार के सामने हमारी बात जायज है कि हमें एक्समैन का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे लिए कल्याण बोर्ड होनी चाहिए, हमें भी सारी सुविधा जो सेना को मिल रही है वो सारी सुविधा हमें सीएपीएफ को मिलनी चाहिए। लेकिन उसका एक ही विकल्प है, मजबूत संगठन। मैं किसी को पसंद हूं ना पसंद हूं, वो साइड में जहां पैरामिलिट्री का वर्ड है वहां हम सबको एक होना है। अब अगर हम सब एक होंगे तो पैरामिलिट्री संगठन ऑन सर्विस यानी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 12.5 लाख हमारे सीएपीएफ परिवार के जवान आज कार्यरत है। वो देश की एनएसजी, एसपीजी सभी जगह अपना योगदान दे रहे। उनका परिवार माने, एक परिवार के 3 सदस्य माने तो हमारे पारिवारिक केवल सेवानिवृत्त शहीद परिवार किसी कारण से जॉब छोड़ के ये टोटली देश के कोने कोने में ये ऐसा संगठन स्थापित होगा। आने वाले समय में मैं 100% दावा कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में जरूर इसका हल निवारण होगा। लेकिन ये कमी हम में है। हम लोग संगठित जब तक नहीं होंगे, कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर कभी होना नहीं चाहिए हमारे में भावना ये होना चाहिए मैं बीएसएफ का हूँ, मैं सीआरपी का हूँ, मैं सीआईएसएफ का हूँ, मैं एसएसबी का हूँ। ये भावनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी भावना होनी चाहिए हम सब गृह मंत्रालय के अधीन है और हम गृह मंत्रालय के एक जाबाज जवान है। सीएपीएफ, पैरामिलिट्री, अर्धलश्कर जो भी बोलो, अर्धसैनिक जो भी बोले, हम उस परिवार के सदस्य, हमारा धर्म, जाति सब हमारा परिवार पैरामिलिट्री, ये भावना हम करेंगे तभी हम सफल होंगे। इसलिए मैं सभी से, चाहे सीआरपीएफ को गुजरात में अन्याय हो रहा है, उसी तरह अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी हमारे सदस्यों को ये मदिरा से वंचित रखा गया, कई जगह हमारे सीआईएसएफ के जवानों को भी वंचित रखा है। तो ये सारी समस्या एक मजबूत
संगठन के माध्यम से जब प्रेषित होगा तो आने वाले समय में जरूर इसका निवारण होगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब से हमें सीख लेनी चाहिए, आज की सरकार से सीख लेनी चाहिए। 370 कलम, राम मंदिर, पीपल तलाक जो कभी नहीं हुआ, ऐसे प्रश्न अगर नरेंद्र मोदी साहब, एक संगठन है, वो भी बीजेपी है, आरएसएस है, वो भी एक संगठन है, संगठन से उन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया है, तो क्या हम लोग भी अगर एक होंगे, एक मजबूत होंगे, क्यों निवारण नहीं होगा? 100% होगा। लेकिन हमें फालतू की चीजों में पढ़ने के बजाय हमारा लक्ष्य, एम, अर्जुन की क्या होती है, मछली की आंख, उसी तरह हमारा एम होना चाहिए कि सीएपीएफ के न्याय के लिए हमारे आसपास कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, उसके बारे में बोल रहा हूँ। हमारा एक सीआरपीएफ का जवान, सेवानिवृत्त जवान, जिसको हम सम्मान नहीं दिला पाए, उसका मेरे को बहुत दुख है। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं हम खुद। हमारे आसपास के जो सदस्य आज चैनल बनी है कि भाई आसपास में पैरामिलिट्री संगठन सक्रिय है, वहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तहसील प्रेसिडेंट है, उसके साथ जुड़िए। सारे लिंक अगर हम एक चैनल में जुड़ेंगे तभी एक दूसरे का काम कर पाएंगे। एक आदमी 100 फोन कॉल अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन एक कॉल जो व्यवस्था बनी है, गुजरात के 33 डिस्ट्रिक्ट का कॉल अटेंड करना, भारत के 28 राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का कॉल अटेंड करना, प्रदेश समिति है वो मैं 100% कॉल, यानी दिन का मैं कम से कम 250-300 कॉल करता भी हूँ, अटेंड भी करता हूँ। तो हर एक की एक क्षमता होती है। मैं 45 से ऊपर गुजरात के सदस्यों का नाम जानता हूँ, सबको जानता हूँ, लेकिन एक जो हमारी क्षमता होती है उससे अकॉर्डिंग छोटा छोटा संक्षिप्त रूप देंगे। तहसील लेवल पे जो है उसको मजबूत करो। दीपेश भाई, तलाला हो या सोमनाथ में हो या भावनगर में हो, कोई जवान की दुख तकलीफ होगी, दूसरे दिन पहुंचेगा। उसी दिन कोई भी गुजरात का कोने का उसको नियरेस्ट जो होगा, उसके गांव नियरेस्ट होगा, वही बंदा काम में आएगा। इसलिए सबसे पहले हमारे आसपास के जो सदस्य उनको जोड़ो, उसको इंटरेस्ट हो या ना हो, कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए, आप उसके घर जाइए, उसके परिवार आपके साथ जुड़े, तभी हमारा संगठन मजबूत होगा। जिस दिन हम गांव लेवल और तहसील लेवल तक हम मजबूत कर पाएंगे, उसी दिन सीएपीएफ का निर्णय हो जाएगा, जितने भी प्रश्न है उसका समाधान होगा। साथियों, अब जो नीति नियम रूल है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करें। अन्य बातों, अन्य अफवाह जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये चैनल जो जिस तरह 43,000 बहुत अपार प्रेम सेंस ने दिया है, 43,000 से भी होने वाला नहीं। आपको मैं पसंद हूं ना पसंद हो साइड में रखिए। ये चैनल पैरामिलिट्री एक्ट के लिए लड़ रहा है, तो उसके लिए आप थंब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।